हेलो बच्चों, सभी को जय माँ सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 11th की हिंदी में कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या आपको पढ़ने हैं और किस तरीके से तैयारी करनी है। और बिल्कुल अच्छे तरीके से अब हम क्लास 11th की जो आपकी हिंदी है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि कल की क्लास में हम क्लास 11th हिंदी का अपना पहला चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं और कल से आपकी हिंदी की शुरुआत हो जा रही है। बिल्कुल इस क्लास 11th के निःशुल्क बैच में, बिल्कुल फ्री बैच है। यहाँ पर अगर आप क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम का चैनल है, दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है क्लास 11th की। इसके बाद आपके पास ये बैच है क्लास 11th की, पूरी निःशुल्क तैयारी इस बैच में चल रही है। इसमें लाइव क्लास, डाउट क्लास, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाउट ग्रुप क्लासेस सब कुछ आपको मिलने वाली है। और चैप्टर 1 से बिल्कुल अच्छे तरीके से शुरुआत हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत चल रही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके बाद क्लास 11th हिंदी मीडियम अल्फा चैनल को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम चले जो है कैसे ज्वाइन करना है, तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करिए और रजिस्टर हो जाइए। इसके बाद ये कैटेगरी आपको दिख रही है, इस कैटेगरी में जाइए और इस कैटेगरी में अगर क्लास 11th और 12th की, ठीक है, यहाँ पर क्लास 11 12th एमपी जीके आरजे, ठीक है, सारा बोर्ड यहाँ पर लिखा होगा, अदर बोर्ड, ठीक है, उस पर क्लिक करके सेव कर लीजिए और इसके बाद आपका ओपन हो जाएगा। पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको ये कोर्स दिखेगा क्लास 11th के लिए। तो यहाँ पर बाय फार फ्री ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इस बैच में इनरोल हो जाएंगे और माई कोर्स में जाएंगे तो आपको सारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया कि कैसे आपको बैच लेना है और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों चैनल को, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये सारी ज़रूरी बातें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण की हिंदी का अपना जो नया सिलेबस है वो क्या होने वाला है और किस तरीके से हमें हिंदी की तैयारी करनी है, ठीक है। तो हिंदी के सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिंदी का सिलेबस जो है 4 भागों में बटा हुआ है, 4 यूनिट में बटा हुआ है। इसमें यूनिट फर्स्ट में गद्य के बारे में कहानी है, गद्य खंड है और नाटक है, ये सब है। यूनिट 2 में आपके पास पद्य साहित्य है, पद्य खंड है, काव्य सौंदर्य के तत्व हैं। यूनिट 3 में आपके पास संस्कृत खंड है। यूनिट 4 में आपके पास निबंध है, व्याकरण है, पत्र लेखन है। ये 4 यूनिट है। और अगर पूरे सिलेबस की बात करें तो 100 अंकों का एक पेपर होता है, यानी पूरा सिलेबस है, प्रश्न पत्र है। और ये पेपर 2 भागों में बटा हुआ होता है, खंड क और खंड ख में। खंड क में आपसे गद्य, पद्य, खंड काव्य, नाटक और कहानी, ये 50 नंबर के कर प्रश्न हो जाते हैं। खंड ख में आपके पास संस्कृत का गद्य खंड, निबंध, काव्य सौंदर्य, संस्कृत, इसके बाद हिंदी, व्याकरण, पत्र लेखन हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक एक करके अगर हम बात करें तो खंड ख का जो 50 नंबर है कैसे मिलता है, तो भाई हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जिसमें आपको गद्य साहित्य का उद्भव, विकास, भारतेंदु युग, ये सब पढ़ना होता है। ये 4 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और काव्य साहित्य के विकास में इसके साहित्य का उद्भव, विकास, काल विभाजन, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ये भी 4 अंक का होता है, ठीक है। इसके बाद सड़क सुरक्षा और यातायात नियम से यहाँ पर जो है 2 बहुविकल्पीय बौद्धात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं 2 नंबर के, यानी पूरे 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लिए गए। अब पाठ्यक्रम पर निर्धारित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, यानी एक गद्यांश दे देगा, उसके 5 प्रश्न दे देंगे, उनके आंसर आपको करने हैं और 5 के अगर आप सही आंसर लिखते हैं तो आपको 10 नंबर मिलते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से पाठ्यक्रम पर निर्धारित पद्यांशों पर भी आधारित प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं, यहाँ पर भी वही हाल है, ठीक है। 5 प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर के, 10 नंबर आपको मिलता है। पाठ्यक्रम पर निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय और कृतियां, ठीक है, यहाँ पर 5 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम पर निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय और कृतियां, यहाँ पर भी कितने नंबर, 5 नंबर के ये भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद पाठ्यक्रम पर निर्धारित नाटक की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, ये भी 5 नंबर का
आता है। यानी कि अगर टोटल हम देख लें तो ये 50 नंबर हो गए, 10, 20, 30 और 40 और एक 45 और एक 5 नंबर का और होगा 50 नंबर। ठीक है, 50 नंबर की ये कहानी हो गई। इसके बाद वहां खंड काव्य पूछा जाता है, 5 नंबर में खंड काव्य। इसके बाद आपके पास आ जाता है निर्धारित संस्कृत खंड का संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है 7 नंबर में, और संस्कृत पद्य का यहाँ पर संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है, ये भी 7 नंबर में, यानी 14 नंबर से संस्कृत अनुवाद पूछ लेता है। इसके बाद लोकोक्तियां और मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखना है यहाँ पर। ठीक है, 2 नंबर का, 1 नंबर का अर्थ और 1 नंबर का वाक्य प्रयोग। इसके बाद संधि, दीर्घ, गुण, यड़ और अयादि संधि के बारे में यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 अंक हो गए। इसके बाद संस्कृत शब्दों की विभक्ति की पहचान से प्रश्न पूछे जाते हैं। संज्ञा में आत्मन, नामन, राजन, जगत और सरित। ठीक है, 2 नंबर के। और इसके बाद सर्वनाम में इदम, सर्वम, यद, 2 नंबर, यानी 1-1 नंबर के, 1 संज्ञा से और 1 सर्वनाम से आपको संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होता है भैया, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यहाँ से 1 और 1 2 ठो पूछे जाते हैं 2 नंबर के। अनेकार्थी शब्द 1 और 1 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है 1 और 1 यहाँ भी 2 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके बाद वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल संबंधी जितनी भी त्रुटियां होती हैं पूछ ली जाती हैं। 2 यहाँ पर भी आपको करना होता है, दोनों सही हो गए तो 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 में। तो काव्य सौंदर्य के तत्व मिलते हैं, जिसमें आपको रस, छंद और अलंकार पढ़ने होते हैं। रस में श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर एवं शांत रस के लक्षण और उदाहरण। 1 नंबर में लक्षण और 1 नंबर में उदाहरण, 2 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके बाद अलंकार में देखें तो शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, इसके लक्षण और उदाहरण 1 नंबर, 1 और 1 नंबर 2 नंबर हो गए। और या फिर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और संदेह अलंकार, यहाँ भी और 1 2 नंबर, यानी 2 नंबर के अलंकार पूछे जाते हैं। इन शब्दा और अर्था में से कोई एक अलंकार आपको दे दिया जाएगा लिखने के लिए, कोई एक अलंकार आपको लिखना होगा एक तरीके से। छंद पूछे तो भाई चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, कुंडलिया है। ठीक है, 1 और 1 यहाँ पर भी 2 नंबर। ठीक है, इसके बाद है प्रश्नोत्तर नंबर 14 में पत्र लेखन। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक पर लिखना है। नियुक्ति, आवेदन पत्र, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। इसके बाद अपने नगर एवं गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। 2 और 4 6 नंबर का ये पूछा जाता है, यानी कि पत्र लेखन आपका 6 नंबर का। ये सारे क्वेश्चन आपके बने बनाए हैं, बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, निबंध में विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक और राजनीतिक चेतना, यातायात के नियम पर आधारित, जनसंख्या हो गई, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, इन सभी पर आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि 9 नंबर का आपसे निबंध पूछा जाता है। और ये पूरा का पूरा आपका 50 नंबर इधर से हो गया, यानी 50 और 50 100 नंबर में आपसे क्या क्या पूछा जाता है ये हमने देख लिया। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे गद्य और पद्य में, कहानी में कौन कौन से लेसन हैं। ठीक है, जैसे कि गद्य हेतु और पद्य हेतु जो खंड ख में हमने देखा था निर्धारित पाठ्य वस्तु, उसको देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसको पढ़ेंगे हम कल शाम 7:30 बजे की क्लास में। और ये इस चैप्टर का पूरा 1 शॉट होगा। इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे, और साथ ही इस चैप्टर पर आधारित जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी पैराग्राफ हैं जो पूछे जाते हैं अब तक, उन सारे पैराग्राफ को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो याद रहे कल शाम 7:30 बजे भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस चैप्टर को हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का चैप्टर है महाकवि मात का प्रभात वर्णन। और इसके बाद सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता चैप्टर है। संपूर्णानंद का शिक्षा का उद्देश्य चैप्टर है। राहुल शंकरित्यायन का अध्यात्म घुमक्कड़ जिज्ञासा चैप्टर है। राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूं बनाम गुलाब चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद कबीरदास जी का काव्य में देखें तो कबीरदास जी का साखी और पदावली है। सूरदास जी का विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत है।
तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका के अंश है। कविवर बिहारी के द्वारा लिखा हुआ भक्ति एवं श्रृंगार है। महाकवि भूषण के द्वारा लिखा हुआ शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति है। ये सब हमें पढ़ने हैं अपने सिलेबस में। ठीक है। कथा साहित्य में देखें तो भैया प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल और भगवती चरण वर्मा 4 लोग हैं। अब प्रेमचंद्र का जो बलिदान कथा है यानी बलिदान कहानी उसको पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप हमें पढ़ना है। यशपाल का समय हमें पढ़ना है और भगवती चरण वर्मा का प्रायश्चित पढ़ना है। ठीक है। ये 4 कथाएं यानी कथा साहित्य यानी कि कहानियां हमें पढ़नी है। इसके बाद हम आए तो नाटक सहायक पुस्तक यहाँ पर दिया हुआ है जो कि प्रथम प्रश्न पत्र में पूछता है। इसमें कुहासा और किरण हमें पढ़ना है। ये जो है जिले के अकॉर्डिंग होते हैं। इसमें से कोई एक आपको पढ़ना होगा अपने जिले के अनुसार। यहीं पर आप अपना जिला भी देख सकते हैं। जैसे कुहासा और किरण जो कि विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, किन किन को पढ़ना है भैया? तो ये बागपत, मेरठ, मऊ, आजमगढ़, अमरोहा, ठीक है, संभल, मुरादाबाद, रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर, अमेठी, लखीमपुर खीरी, बदायूं, पीलीभीत, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ और ललितपुर वालों को पढ़ना है भैया। और आन की मान हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है ये। वाराणसी वालों को लखनऊ, इटावा, बरेली, फर्रुखाबाद, एटा, शाहजहांपुर, उन्नाव, हमीरपुर, औरैया, कासगंज, महोबा, भदोही, चंदौली और कन्नौज वालों को ये पढ़ना है। इसके बाद गरुड़ ध्वज जो कि श्री लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा लिखी हुई है। आगरा, गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा और सीतापुर के लोगों को के बच्चों को इसे पढ़ना है। इसके बाद संस्कृत वाले देख ले जो भैया, संस्कृत वाले जो थे इसमें आपके पास कौन कौन से पाठ्य वस्तु हैं? इसमें है एक तो वंदना, दूसरा है प्रयाग, तीसरा है सदाचारोपदेशः, चौथा है हिमालय, पांचवा है गीतामृतम और छठा है लोभा पापस्य कारणम यानी कि लोभ ही पाप का कारण होता है। ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तो ये 6 चैप्टर आपको संस्कृत के हैं जो कि आपको तैयार कर लेने हैं संस्कृत दिग्दर्शिका के। ठीक है। परीक्षा का नाम यहाँ पर दे दिया गया है, कब कब कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है। ठीक है। इस सबसे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने सिलेबस से फिलहाल। ठीक है। तो यही आपका सिलेबस है और यही हम पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और कल की क्लास में आप सभी को जरूर से जरूर आना है। कल शाम 7:30 बजे क्लास होने वाली है जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगी कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, चैप्टर 1। ठीक है। चैप्टर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आप सभी से क्लास में और वहां पर हम देखेंगे कि भारत में वर्षोन्नति कैसे होगी। ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं फिर से कल शाम 7:30 बजे की क्लास में। बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं इस चैप्टर को।